Now let's learn relative clauses. Relative clauses क्या है? देखते हैं सेंटेंस A. All morning Lencho, who knew his fields intimately, looked at the sky. Lencho दिन भर स्काई को देखता रहा, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हाईलाइटेड है. Who knew his fields intimately, जो अपने फील्ड्स को अच्छे से जानता था. तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन है लेंचो के बारे में, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज रिलेटिव क्लॉजेस. बी सेंटेंस, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. वुमन जिसने की रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड. और ये ज्यादा इंफॉर्मेशन जिन वर्ड्स ने प्रोवाइड की है, दे आर नोन एज रिलेटिव क्लॉजेस. सो हमने यहां से सीखा दैट रिलेटिव क्लॉजेस कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें मोर इंफॉर्मेशन देते हैं. सेकेंडली, हमने देखा कि इन दीज रिलेटिव क्लॉजेस हमने एक प्रोनाउन यूज किया है हु. हु किसके बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में अबाउट लेंचो एंड सेकेंड सेंटेंस में अबाउट वुमन. तो ये जो प्रोनाउन यूज होता है इन रिलेटिव क्लॉज, दिस प्रोनाउन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. एंड थर्ड, नाउ दिस प्रोनाउन इज यूज्ड, पर ये बताया नहीं गया है कि ये किसको एड्रेस कर रहे हैं. हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, इस क्लॉज को देख के पता नहीं चलता सपर कौन प्रिपेयर कर रहा है. ये विद इन सेंटेंस तो अंडरस्टूड है कि सपर प्रिपेयर कर रही है वुमन. हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, किसके बारे में है? अबाउट लेंचो. तो दिस इज अंडरस्टूड, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी विद इन रिलेटिव क्लॉज. तो ऐसे रिलेटिव क्लॉजेस जहां पे कि किसी को एड्रेस करने की, किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, दे आर नोन एज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस. एंड नेक्स्ट वी हैव लर्नड कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस हमेशा सेंटेंस में या तो विद इन कॉमास आते हैं या फिर विद इन डैश आते हैं एज इन फर्स्ट सेंटेंस. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस के एंड में आता है. यहाँ तो इट इज इन बिटवीन द सेंटेंस. जब सेंटेंस के एंड में आएगा तो वहां पे कोमा लगेगा और सेंटेंस के एंड में लग जाएगा फुल स्टॉप. सो दैट इज द इंफॉर्मेशन वी गॉट अबाउट रिलेटिव क्लॉजेस. वी हैव लर्न्ड अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन हु. लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस whom, whose and which भी होते हैं. So the complete set of relative pronouns over here is who, whom, whose, which. आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है जहां पे आपको ब्रैकेट में ये रिलेटिव प्रोनाउंस दिए होते हैं और फिर आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना होता है. So let's start the exercise 1. I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. Which? Use which to join these verb sentences. और हमने क्या लर्न किया कि while joining हम लगाते हैं कोमा, और in between हो तो टू कॉमास के साथ यूज होता है relative clause. अदरवाइज ये सेंटेंस के लास्ट पार्ट में भी लग सकता है. I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India. So the underlined part is the relative clause. And which is the relative pronoun? 2. My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. Relative pronoun who use करके sentence को combine करना है, join करना है. My mother, who cooks very well, is going to host a TV show on cooking. So within brackets जो underline part है that is relative clause and who is relative pronoun. These are the answers. So write down in your notebooks. Third part is, these sports persons are going to meet the president. Their performance has been excellent. Whose? Use whose to join the sentence. These sports persons whose performance has been excellent are going to meet the president. Here also the underlined part is relative clause and whose is relative pronoun. Number 4. Lencho prayed to God. His eyes see into our minds. Use whose to join the sentence. Lencho prayed to God, whose eyes see into our minds. So here also the underlined part is relative clause and whose is relative pronoun. 5. This man cheated me. I trusted him. Use whom.
whom का प्रयोग करें, sentences को join करें. This man whom I trusted cheated me. अब देखिए दो कॉमास में क्या लगाया है, whom I trusted. ये है relative clause and whom is relative pronoun. So I hope now you have understood well कि relative clause क्या होता है, relative pronoun क्या होता है और इनको sentence में कैसे यूज किया जाता है. We have learned about relative pronouns and relative clause. लेकिन कुछ relative clause ऐसे भी होते हैं, कुछ sentences में group of word ऐसा भी होता है जो relative clause तो होता है, जो sentence के subject के बारे में additional information तो provide करता है, लेकिन उसमें कोई भी relative pronoun use नहीं होता. तो ऐसे में आपने ये नहीं समझना कि ये sentence गलत form हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी relative pronoun नहीं है. So, let's study first example. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब within dash एक clause दिया गया है. The only one in the entire valley. सिर्फ पूरी वैली में एक ही था और हमें पता किसकी बात की गई है, हाउस की, और यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी प्रोनाउन की. So, even without any relative pronoun, this is a relative clause. इस सेंटेंस को हम relative pronoun यूज करके भी लिख सकते थे. See how? B part is a house which was the only one in the entire valley. Instead of writing the only one in the entire valley, हम क्या लिख सकते हैं? Which was the only one in the entire valley. So यहाँ पे which किया गया है relative pronoun use and was फिर उसके साथ यूज करना पड़ा है verb. So हमने देखा कि relative pronouns और relative clauses को हम एक different तरीके से भी यूज कर सकते हैं. So this is how we learn language through this lesson, A Letter to God.